ओके सो आज की वीडियो में मैं आपको सप्लाई और डिमांड जोन को यूज़ करते हुए एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिखाऊंगा जिससे मैंने अभी रिसेंटली एक स्कैल्पिंग की थी, ठीक है, और मुझे बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला उससे, ठीक है। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब चैनल पे आपका भाई अगेन एक्टिव हो गया है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अब आप लोगों को इंशाल्लाह डेली बेसिस पे आपको वीडियोस मिला करेंगे, ठीक है। लेकिन खैर, अब टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, स्ट्रेटजी से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सप्लाई और डिमांड ज़ोन होता क्या है बेसिकली, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे समझाता हूँ कि मार्केट में ना 2 तरह के ट्रेंड्स होते हैं। एक अप ट्रेंड होता है, ठीक है, और एक होता है डाउन ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पे ठीक है। अच्छा, अब ये डाउन ट्रेंड है, मैं यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, और ये है अप ट्रेंड, ठीक है। अब एक लेवल आता है जहाँ पर जाके जो डाउन ट्रेंड में सेलर्स मार्केट को नीचे पुश कर रहे होते हैं, वो वीक हो जाते हैं और बायर्स वहाँ पे डोमिनेट करने लग जाते हैं, जहाँ से हमारा फिर अप ट्रेंड शुरू हो जाता है। और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे बायर्स अब वीक हो जाते हैं और सेलर्स डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ से फिर अगेन हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है, ठीक है। अब ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमें बायर्स स्ट्रॉन्ग मिलते हैं, उस पॉइंट को हम डिमांड ज़ोन कहते हैं। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। और ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमें सेलर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, उसको हम सप्लाई ज़ोन कहते हैं, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमें बायर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, उसको हम डिमांड ज़ोन कहते हैं। ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमें सेलर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, उसको हम सप्लाई ज़ोन कहते हैं, ठीक है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी सिंपल है कि देखें, जहाँ पे बायर ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली वहाँ पे मार्केट के अंदर पैसा ज़्यादा आएगा, और जब मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा तो मार्केट उधर से पंप होती नज़र आएगी। और इसके ऑपोज़िट सप्लाई ज़ोन पे हमारे पास सेलर्स बैठे होते हैं, मतलब वो लोग जो मार्केट से पैसा निकालते हैं अपना, ठीक है। तो जब वो मार्केट से पैसा निकालेंगे तो ऑब्वियसली मार्केट की प्राइस गिरेगी, मार्केट नीचे क्रैश करेगी, ठीक है। तो ऐसे लेवल को हम सप्लाई ज़ोन कहते हैं, ठीक है। काफ़ी लोग इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, बट इसमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, ठीक है। इसको आप एज़ अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। इसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो अगर अभी की हम मिसाल लें, जो मैंने ये ट्रेड ली थी, कि मैंने किस बेस पे ट्रेड ली थी, तो अगर मैं आपको यहाँ पे जो मेरी ड्राइंग्स है इसको मैं क्लियर कर दूँ, तो अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे मार्केट ने हमें डिफरेंट मूव्स दिखाए। एक दफ़ा मार्केट ऊपर गई इस लेवल से, अगेन ऊपर गई, ठीक है, और अगेन मार्केट ने इस लेवल को अप्रोच किया था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अपना एक ज़ोन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इस तरह से। जी, एग्ज़ैक्ट ऐसे, ठीक है। अब जब मैंने ये ज़ोन ड्रॉ किया तब मार्केट यहाँ पे थी, ठीक है। मैं वेट कर रहा था कि मार्केट कब यहाँ पर आए और देन फिर मेरी बाइंग फिल हो। अब सीन ये था कि मैं चाहता तो यहाँ तक भी अपना टारगेट रख सकता था, ठीक है, ये वाले लेवल तक, ठीक है। जो हमारा ये रेजिस्टेंस ज़ोन बन रहा है या फिर इसको सप्लाई ज़ोन कहेंगे, बट मैंने इस लेवल तक टारगेट ही क्यों रखा, जो हमारा ये वाला लेवल है, मैंने इस लेवल तक टारगेट क्यों रखा, उसकी क्या वजह थी, ठीक है। ये भी मैं बताता हूँ। ख़ैर, मार्केट यहाँ पे थी, मार्केट नीचे आई, मैंने यहाँ पे अपनी लिमिट लगा दी कि यार प्राइस इस लेवल पे आए तो मेरा ऑर्डर फिल हो जाए। स्टॉप लॉस मैंने अपने इस ज़ोन से थोड़ा-सा नीचे रखा, थोड़ा-सा टाइट रखा, ठीक है। और मैंने अपने इस ज़ोन को टारगेट किया, जो नेक्स्ट हमारा कमिंग रेजिस्टेंस ज़ोन था, ठीक है। अब इसको यहाँ तक इसका टीपी रखने की एक वजह ये भी थी कि ये सबसे नियर रेजिस्टेंस थी मार्केट की ना, जहाँ से मार्केट हमें पोटेंशियली पुल बैक दे सकती थी। और जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये जो बड़ी-बड़ी कैंडल्स हैं, ठीक है, ये शो कर रही हैं कि मार्केट में सेलर्स ज़्यादा है इस लेवल पे, ठीक है। तो एक रीज़न तो ये था, और सेकंड रीज़न ये था, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, तो यहाँ पे ईएमए की रेजिस्टेंस बन रही थी। उस टाइम जब मैंने देखा ईएमए ऑलमोस्ट यहाँ पर थी, ठीक है, तो मुझे आइडिया हो गया था कि हाँ यार, मार्केट जो है वो इधर से नीचे गिर सकती है। तो ईएमए भी इसके आसपास ही थी 50 वाली, ठीक है। और फिर बाय करने की रीज़न एक ये भी थी, जैसे अब यहाँ पे लिमिट लगाई ना, ठीक है, जब मैं बाय करने लगा, जब लिमिट लगाई ना, तो मार्केट मैंने आपको बताया यहाँ पे थी, ठीक है। जब मैंने लिमिट फिल होने से थोड़ी देर पहले देखा तो मुझे ये वाली जो रेड कैंडल है ये बनती नज़र आ रही थी। जब ऑर्डर फिल होता है ना तो नोटिफिकेशन आ जाते हैं, ठीक है। तो जब मैंने नोटिफिकेशन देखा तो मार्केट यहाँ पे थी, देन मैंने आरएसआई को देखा, ठीक है। तो अगर आप लोग भी आरएसआई को देखें, तो आरएसआई यहाँ पे हमें, मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये देखें। आरएसआई हमें हायर हाई बनाता दिखा रहा है, बट मार्केट जो है वो हमें ये रहा,
मार्केट जो है वो हमें लो और लो बनाती दिखा रही है, मतलब ये क्लियरली आरएसआई की डाइवर्जेंस है, तो ये भी इंडिकेशन थी कि मार्केट इधर से अपवर्ड मूव कर सकती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनकी वजह से मैंने इन पे इस बेस पे ट्रेड अपना इनको यूज़ करते हुए ट्रेड ली, ठीक है। तो आप भी ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा कि अपने चार्ट को जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोगों ने क्लीन रखना है, अपने एनालिसिस को जितना ज़्यादा हो सकता है सिंपल और लॉजिकल रखना है, ठीक है। और अभी फ़िलहाल मेरी यही सिंपल स्ट्रैटेजी थी, ठीक है। अगर आप होपफुली आप लोगों को समझ लगी होगी और अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो अगर किसी भी टाइप का कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप मेरे से ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।